हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरे न्यू वीडियो में आप सबको प्रणाम। मेरा चैनल ओमकार एंड फोर्स से मैं ओमकार। इस वीडियो में हम एसएसएलसी का पार्ट चार क्या है? कविता है अभिनव मनुष्य के कविता के सारांश हम इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम अभिनव मनुष्य कविता में रामधारी सिंह दिनकर कवि है। वो कवि ने ये अभिनव मनुष्य की कविता में क्या बोला है उसके बारे में हम क्या करेंगे अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल क्या करो, सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस लाइक करो। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं पहले हम क्या करेंगे। पहले कविता पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों के में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। पिक्चर ऑब्जर्व करो दे, वो पिक्चर कैसा है वो थोड़ा ऑब्जर्व करो। पिक्चर में सभी क्या है, सभी अभी की सारी डेवलप दुनिया कैसी रहती है वो इसमें बताया गया है। वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव कैसा रहता है, कैसे चांद पर गया है और सब रॉकेट, विमान और बाकी इंटरनेट की सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब इस पिक्चर में, वो सब इस चित्र में दिखाया गया है। देखो वो सब कैसे ऑब्जर्व करो थोड़ा। नेक्स्ट पैरा में क्या बोला है देखो। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर पर मानो। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। ये क्या है? रामधारी दिनकर अभिनव मनुष्य पोएम हमने अभी पढ़ा है। अभी इसका सारांश, पूरा सारांश, कविता का पूरा सारांश पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाद में एक एक लाइन का जो भी मतलब रहता है तो वो क्या करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सारांश देखेंगे। रामधारी दिनकर की कविता अभिनव मनुष्य। अभी ये क्या है, नीचे पोएम का सारांश है। कवि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य की सच्ची महानता उसकी बुद्धिमत्ता, जागरूकता और अन्य मनुष्यों के प्रति उसकी असीम प्रेम भावना में है। जो व्यक्ति दूसरों के बीच की बाधाओं के समाप्त करके प्रेम और सद्भावना फैलाता है वही सच्चा ज्ञानी, विद्वान और सच्चा मानव है। यह कविता मानवीय मूल्यों और नैतिकता की महत्ता को दर्शाती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से मनुष्य की अदम्य शक्ति, उसकी विजय और उसकी विज्ञान और तकनीक के माध्यम से प्रकृति पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। यह कविता आधुनिक युग में मनुष्य की उपलब्धियां और उसकी साहसिकता का गुणगान करती है। ये क्या है, कविता का क्या है, सारांश है। पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण कैसे किया है ये इस रामधारी सिंह ने बताया है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता अभिनव मनुष्य में मनुष्य की महानता और उसकी क्षमताओं का चित्रण किया गया है। आइए इन पंक्तियों का हम क्या करेंगे, अभी विश्लेषण करेंगे, एक एक करके विश्लेषण करेंगे। मनुष्य की वैज्ञानिक और तकनीक उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अंत में यह भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य असली पहचान उसकी नैतिकता और मानवता में निहित है। वे इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य की सच्ची महत्ता उसकी आंतरिक गुणों और मूल्यों में ही है। तो देखो अभी पहली लाइन क्या है, आज की दुनिया विचित्र नवीन। इस लाइन का मीनिंग क्या होता है देखो, मतलब इस पंक्ति में कवि यह व्यक्त कर रहे हैं कि आज की दुनिया नई और अद्भुत है।
विचित्र शब्द से तात्पर्य है कि यह दुनिया असामान्य और अनोखी है। विचित्र बोला तो असामान्य है, अनोखी है। हमें आज की दुनिया का थोड़ा असामान्य लगता है। प्रकृति से दूसरा लाइन देखो अभी। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति में कवि यह बता रहे हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और वह सर्वत्र विजयी होकर बैठा है। विजयी पुरुष का मतलब है कि मनुष्य ने प्रकृति के हर पहलू पर अपनी जीत दर्ज की है। तीसरा लाइन है, हे बंधे नरके करो में वारी विद्युत भाप। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य ने बिजली और भाप जैसी शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। विद्युत भाप से क्या होता है इधर? विद्युत भाप का क्या है तात्पर्य, क्या है? विद्युत भाप का तात्पर्य है कि मनुष्य के इन दोनों शक्तियों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए किया है। नेक्स्ट लाइन, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। इस पंक्ति में बताया गया है कि मनुष्य ने हवा के तापमान को भी क्या किया है? नियंत्रित कर दिया है। हुक्म का अर्थ है वह ऊंचाई पर भी पवन के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम है। सभी जगह उसका क्या है? अधिकार स्थापित किया है। नेक्स्ट लाइन, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता पर सिरित गिरी सिंधु एक समान। इस पंक्ति में कवि यह कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए अब कोई भी बाधा शेष नहीं बाकी। वह नदियों पर, पहाड़ों पर, समुद्रों पर क्या कर रहा है? समान पार कर सकता है, एक समान सब पार कर सकता है। सरित गिरी सिंधु से तात्पर्य क्या है? उसका मीनिंग क्या है? मनुष्य किसी भी प्रकार की भौगोलिक रुकावट को पार कर सकता है। बोला तो विमान, रॉकेट के जरिए क्या होता है? वो इधर उधर कैसे भी जा सकता है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, उसका मीनिंग क्या है? इस पंक्ति में कवि यह बता रहे हैं कि मनुष्य अब आकाश में यान बोला तो विमान या अंतरिक्ष यान भेजने में सक्षम हो गया है। यह उसकी वैज्ञानिक और तकनीक प्रगति को दर्शाता है। मनुष्य क्या किया है? गगन में यान भेज रहा है, विमान भेज रहा है, रॉकेट भेज रहा है। तो इसमें क्या है? वैज्ञानिक तकनीक उसकी क्या होती है? ज़्यादा डेवलप होती है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि परमाणु भी मनुष्य के हाथों की शक्ति देखकर भयभीत होता है। इसका मतलब है कि मनुष्य ने परमाणु ऊर्जा को भी क्या किया है? अपने नियंत्रण में कर लिया है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, इस पंक्ति में सृष्टि का श्रृंगार के बारे में कह रहे हैं। यह बताता है कि मनुष्य ने इस संसार को सुंदर और समृद्ध बनाया है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। इस पंक्ति में कवि मनुष्य को ज्ञान, विज्ञान और प्रकाश का भंडार बता रहे हैं और यह मनुष्य की बौद्धिक और वैज्ञानिक उपलब्धि को दर्शाता है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। इस पंक्ति का मतलब है कि मनुष्य ने आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ क्या किया है? अपने हाथ में लिया है, अपने अधीन कर लिया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है। किधर भी मनुष्य कम नहीं है, सभी जगह मनुष्य झंडा लहरा के आ रहा है। तो पर यह लाइन है, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। इस अंतिम पंक्ति में कवि यह कह रहे हैं कि उपरोक्त बातें मनुष्य की परिचय नहीं है और न कि उसकी सच्ची पहचान है। यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी नैतिकता है और मानवता है। मानवता और मूल्यों से होनी चाहिए, न कि उसकी भौतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों से। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। इस पंक्ति में कवि यह व्यक्त कर रहे हैं कि मनुष्य की सच्ची महत्ता उसकी बुद्धि और चैतन्य पर निर्भर करती है। उर की जीत का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि और जागरूकता के बल पर क्या कर रहा है? वो मनुष्य विजय प्राप्त कर रहा है। श्रेय मानव की असीमित, मानवों से प्रीत। इस पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि मनुष्य की सच्ची पहचान उसकी असीम प्रेम भावना में निहित है। मानव की असीमित, मानव से प्रीत का मतलब है अन्य मनुष्यों से असीमित प्रेम करना, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में जो बाधाएं या अवरोध है वे क्या करने हैं, दूर करने चाहिए। जो भी बाधाएं और प्रॉब्लम्स रहती है वो क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। इस पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि व्यक्ति इन अवरोधों को, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्या करना है, तोड़ देना चाहिए। बाधाएं जो रहती है वो तोड़ना है। सच्चा ज्ञानी और विद्वान है। विद्वान से तात्पर्य है कि व्यक्ति समझदार और ज्ञान के साथ सभी बाधाओं को क्या करता है, समाप्त करता है। वही वास्तविक विद्वान रहता है, वही वास्तविक ज्ञानी भी रहता है, ऐसा कवि बोलते हैं इधर। नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, और मानव भी वही। इस अंतिम पंक्ति में कवि इस विचार को और स्पष्ट करते हैं कि वह व्यक्ति की सच्चा मानव है। जो व्यक्ति सच्चा मानव है वह क्या करता है, अन्य मनुष्यों के बीच क्या करता है, बाधाओं को समाप्त करता है और प्रेम और सद्भावना फैलाता है। यही मानव की क्या है, जीत है। तो मानव के बीच जो स्नेह का बंध बांधना चाहता है कवि इधर, मानव की तब भी क्या होती है, सिद्धि होती है। जो मानव एक दूसरे से प्रेम करता है, रिश्ता जोड़ता है, वही क्या करता है, दूरी, आपस में बैर की दूरी दूर करता है। वही मानव अधिकार से मानव कहलाता है। तो ये है कविता 4 अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर से लिखित कविता। तो ये था सारांश। बच्चों, आई होप आपको ये सारांश समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखो, बार बार याद करो, इसको प्रोनाउंसिएशन ठीक तरह से करो। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो और मेरा चैनल बहुत आगे वाले जो भी वीडियो आने वाले हैं उसके लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू।